नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। बिहार में एनडीए ने जीत फतह कर ली है, लेकिन अब बारी है पश्चिम बंगाल की। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो एनडीए के सामने खड़ी है, क्योंकि जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में है वो किसी से छुपे नहीं है। पॉलिटिकल किलिंग लगातार बढ़ रही है और हैरानी की और परेशानी की बात यह है कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनकी सबसे ज्यादा वहां पे हत्या हो रही है। जो माहौल है वहां का बहुत ज्यादा गड़बड़ा सा गया है और ऐसे में जो चुनौती है बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने, वो बहुत बड़ी है कि जो अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं उस पे विजय हासिल करना। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पश्चिम बंगाल की बीजेपी की प्रोमिनेंट लीडर भारती घोष है। भारती घोष एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं और इनकी जो एजुकेशन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। तो इसके बाद उन्होंने राजनीति में एक कदम रखा है और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं पश्चिम बंगाल की ये। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले क्वेश्चन वही है कि बिहार में जिस तरह के सिनेरियो चल रहे थे और लग रहा था कि जीते हारे और अंत में जो है विजय हासिल हुई एनडीए की, लेकिन टक्कर बहुत जबरदस्त मिली। और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। अगले साल कई और राज्यों में इलेक्शन होने हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा चुनौती है एनडीए के सामने और इसको लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो काम करा जा रहा है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के इलेक्शन में जो जीत हासिल हुई है उसका असर पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा? देखिए, जब बिहार का इलेक्शंस हो गया और एग्जिट पोल आना शुरू हुआ तो बंगाल का तृणमूल बहुत खुश थे कि आरजेडी का महागठबंधन अभी सत्ता में आएगा। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो गया तब तृणमूल अंदर से अंदर टूट गया और बंगाल का जनता बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये और एक बार साबित हुआ कि भारत का जनता मोदी जी का शासन पर कितना भरोसा है, ये साबित हुआ। और बिहार का रिजल्ट हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। हमारा हौसला बढ़ गया और हम तैयार कर रहा है 2021 में कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के बाद बंगाल में एक नया किताब खुले। तो जैसा कि भारती घोष बता रही है कि बिहार के जो चुनाव है और जो जीत हुई है उससे बंगाल के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। उन लोगों में उत्साह है जो मोदी जी को एक लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं। और जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे, शुरुआती तौर पर जो काउंटिंग हो रही थी उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, लेकिन बाद में जिस तरह से जीत हुई उसको लेकर बंगाल के जो लोग हैं और जो वर्कर्स हैं, जो बीजेपी के, जो एनडीए के, उनमें बहुत ज्यादा हौसला आया है। भारती जी, ये सब ठीक है जिस तरह से बंगाल में सिनेरियो चल रहा है, और ये बात ठीक है कि एनडीए जो है और जो बीजेपी है काफी मेहनत कर रही है। जिस तरह के रिजल्ट, जो सीट्स है लोकसभा में लाने में कामयाब हुई है, उसको देखकर लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से टक्कर देने में जुटी हुई है। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटों की उम्मीद है? जो विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं बंगाल में, आपको लगता है जो सिनेरियो वहां पे चल रहा है उसको देखते हुए जो आप काम कर रही हैं ग्राउंड लेवल पर, जो आपको फीडबैक मिल रहा है, कितने सीट आपको मिल जाएंगी और क्या आप इलेक्शन जीतेंगे? हमारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी नवंबर का पहला हफ्ता में जब आए थे तब बोले थे कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट लेकर बहुमत से आएगा और सरकार बनाएगा। वी आर मोर देन कॉन्फिडेंट। हमारा जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास नहीं है, हमको पता है कि ममता सरकार जाने वाला है और हम आने वाला है। इसलिए अमित शाह जी जो बोले हैं कि हमारा मुंह में अभी हंसी दिख रहा है, सच में हमें अभी हंसी आ रहा है कि 2021 में परिवर्तन का परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आके सरकार बनाएगा। तो भारती घोष का मानना है कि अमित शाह ने जो 200 सीट कही है, बिल्कुल हमारे जो चेहरे पे प्रसन्नता है वो उसी को लेकर है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इलेक्शन जीतेंगे जिस तरह के सिनेरियो चल रहे हैं। लेकिन टोटलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारती जी यहाँ पर है, जिस तरह से हम पिछले 3-4 सालों में देख रहे हैं और बंगाल के इलेक्शन एक तरह से खूनी इलेक्शन माने जाने लगे हैं। पंचायत से लेकर अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, जिस तरह से
पॉलिटिकल किलिंग वहां पे बहुत ज्यादा हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के वर्कर्स बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं वहां पे। और अमित शाह ने हाल ही में सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर अटैक किया है कि वो छुपाने की कोशिश कर रही है पॉलिटिकल जो किलिंग होती है। और यही कारण है कि 2018 के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को बंगाल ने क्राइम फिगर्स नहीं भेजे हैं पॉलिटिकल किलिंग जो होती है। तो इसके कारण उनका मानना है अमित शाह का कि छुपा रही हैं। और देखा जाए तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पिछले कुछ सालों में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है और भी पार्टी के लोगों की वहां पे हत्या हो रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में जब बंगाल का चुनाव पूरी तरह से एक खूनी चुनाव की तरह देखा जाता है, पास्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में ऐसा ना हो, आप अपने वर्कर्स हैं वो सुरक्षित रहें, जान से हाथ ना धो, किस तरह से आप अपनी जो सिनारियो है वो पॉलिटिकल जो आपकी एक रणनीति है वो बताएंगी जिससे जी हत्या ना हो। जो आपके वर्कर्स ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनको आप किस तरह से सेफ्टी देंगी और किस तरह से आप एक रणनीति बना रही हैं इस माहौल में चुनाव जीतने की। ये बंगाल जो है यहाँ का इलेक्शन खून से भरा हुआ होता है। राजनीतिक हत्या इतना होता है कि पंचायत से लेकर आज तक 150 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कर्मी का हत्या हुआ है। और ऐसा इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम सभी कदम उठाएंगे और इतना सख्त कदम उठाएंगे कि 2021 में इलेक्शंस बहुत शांति से होगा और वोटर्स जो है बंगाल का जनता वो सही मायने से अपने वोट दे पाएंगे। ये हमारा पूरा की पूरा 100% कोशिश रहेगा। और तृणमूल सरकार का जो संतरास करने का जो कोशिश है वो हम हर तरीके से नाकाम कर देंगे। और इसी कोशिश में हम लगे हैं कि ये इलेक्शंस जो है बहुत शांति में, बहुत सुंदर रूप से 2021 में बंगाल में होगा। भारती जी क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, उनका मानना है कि 150 से ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स जो है बीजेपी की, उनकी हत्या हो चुकी है पंचायत चुनाव से लेकर अब तक की बात करें। और ये हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं जब बंगाल में चुनाव होते हैं किस तरह से पुलिस जो है बिल्कुल लगता है सरेंडर कर दिया है अपराधियों के सामने। खुले आम वहां पे जो है मार पिटाई होती है, गन्स चल जाती हैं, आपस में लोग भिड़ जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती है। तो ये हम देखते हैं जब हमको वीडियो आते हैं। लेकिन भारती जी का मानना है कि उनकी कोशिश है पूरी तरह से पूरी, वो इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि जो चुनाव हो, जो अगले साल चुनाव होने वाला है उसमें और बीजेपी के जो वर्कर्स हैं या और पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी हत्या ना हो, एक अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हो, लोगों को खुलकर वोट दें, अपना किसी भी डर से वोट ना दें, खुलकर वो वोटिंग काउंट में उस पर जाएं बूथ पर और अपना वोट दें। इस तरह की जो है तैयारियां जो है करने में जुटी हुई है और हमको उम्मीद है भारती जी आप अपनी इन तैयारों में पूरी तरह से कामयाब होगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी बहुत सॉलिड है, खुद आप एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी हैं तो आप समझती हैं व्यवस्था बनाने की, जो कानून व्यवस्था जो है किस तरह से बनाई जाए और जो लोग तोड़ेंगे उनके लिए भी आप कठोर रहेंगी, चाहे वो आपके अपने पार्टी के वर्कर्स हो। तो उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल के जो चुनाव होंगे आगामी चुनाव विधानसभा के, उसमें वहां पे जो एक धब्बा लग गया है बंगाल के ऊपर कि वहां पे जो चुनाव होते हैं वो खूनी चुनाव होते हैं, वो धब्बा हट जाए और बहुत ही पीसफुल तरीके से वहां पर चुनाव हो। तो दोस्तों आप देख रहे थे न्यूज नशा। हमारी कोशिश रहती है आपको हर तरह से अपडेट जानकारी दी जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो। हमारी कोशिश है कि अपडेट नेताओं से आपकी बातचीत डायरेक्ट करवाई जाए। इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर से हम आपसे बातचीत करवाते हैं, सोशल मुद्दों को उठाते हैं। इसलिए आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।